नमस्कार। आज हम आपको उत्तराखंड में कोरोना के अपडेट के बारे में बताएंगे। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कोरोना के लिए वो है टेस्ट। जो उत्तराखंड में टोटल टेस्ट हो गए हैं 1,72,477 हो गए हैं और इसमें जो कंफर्म केसेस है वो 7,447 है और एक्टिव केस जो है 2,996 है और रिकवर हो गए 4,330 और जो मृत्यु है वो 83 लोगों की हो गई है। और इसके साथ ही जो कोरोना के रिकवरी रेट है वो लगातार उत्तराखंड में गिरने में है। वो केवल 58% रह गया है, 58% रिकवरी रेट रह गया है और कंफर्म वो पर मिलियन में 68 हो गया है और एक्टिव रेशियो 40% का पहुंच गया है। और जो केस फर्टिलिटी का रेशियो है 1.1 हो गया है, मतलब डेथ का जो फर्टिलिटी बोलते हैं, डेथ का जो परसेंटेज है वो 1.1% आ गया है। और इसके साथ ही जो टेस्ट है पर मिलियन में 15,481 हो गए हैं। और जो 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टॉप सबसे ज़्यादा कोरोना केस देखने को मिले हैं वो है सबसे पहला है हरिद्वार और उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद नैनीताल, फिर देहरादून। जो सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रखे हैं वो अभी तक देहरादून में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो कर लिए गए हैं। और जो हरिद्वार में अभी तक कोरोना केसेस जो आए हैं वो 926 आ रखे हैं। उधम सिंह नगर में 809 केसेस अभी तक आए हैं और उत्तराखंड में रिकवरी रेट 23% गिरा है। जो आगामी 1 महीनों के पीछे जो रिकवरी रेट गिरा है वो 23% गिर गया है। पहले तक जो रिकवरी रेट था जून तक या मई तक जो अभी तक चल रहा था, हर समय 80% ही रिकवरी रेट चल रहा था उत्तराखंड में। 80 तक देखने को मिला था, 82 तक रिकवरी रेट आ गया था एक समय। और लेकिन ये जुलाई का महीना उत्तराखंड के लिए बड़ा ही गंदा रहा है, जिसमें हमारा रिकवरी रेट लगातार गिरने में लगा है और कोरोना केसेस लगातार बढ़ने में लगे हैं। कोरोना केसेस जहाँ पे जुलाई में 3,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस आ गए हैं और इसी का हमारा रिकवरी रेट भी इसी के अनुसार गिर गया है। करें कि आज अखबार में जो हमें देखने को मिला उसमें दिखाया गया कि बात करें कि कितनों ने कितना योगदान दिया है उत्तराखंड में कोरोना में सरकार का, कि कितना किसकी सैलरी से कितना कटा है। विधायकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्तराखंड में जो भाजपा के विधायक हैं उनमें से कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो कि अपनी सैलरी केवल 9,000 रुपये उनके मानदेय से कट रहा है। उत्तराखंड में कोरोना से लड़ाई पर कई विधायकों ने कंजूसी दिखाई, जिसमें जो कांग्रेस के 11 विधायक हैं वो सबसे आगे है। अपनी जो जिनकी कमाई सबसे ज़्यादा जो पैसा कट रहा है उसमें कांग्रेस के सारे विधायकों ने अपनी जेब से जितना उत्तराखंड में सरकार ने सबसे ज़्यादा जो कटाई कर रखी है अपनी कमाई से, वो कांग्रेस के विधायक इसमें सबसे आगे है। कुछ बीजेपी के विधायक है जो केवल अपनी उससे केवल 9,000 रुपये ही मानदेय से कटवा रहे हैं। और बात करें कौन से ज़िले में कितने एक्टिव केस है, इधर 13 ज़िलों की हमारे पास रिपोर्ट है। जो एक्टिव केस है देहरादून में वो है 394, हरिद्वार में 926, उधम सिंह में 809 और 508 इधर नैनीताल में, 26 टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में और पौड़ी गढ़वाल में 23, उत्तरकाशी में 70, 73 पिथौरागढ़ में और चंपावत में 51, चमोली में 10, रुद्रप्रयाग में 10, बागेश्वर में 38 एक्टिव केस है, उत्तरकाशी में 70, पिथौरागढ़ में 73, पौड़ी गढ़वाल में 25, टिहरी गढ़वाल में 26, नैनीताल में 508 और अल्मोड़ा में 56 एक्टिव केस है। 4 डिस्ट्रिक्ट जो सबसे आगे चल रहे हैं उसमें सबसे आगे हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल, फिर देहरादून। एक्टिव केसों में देखा जाए तो सबसे अभी ऊपर में चल रहा है हरिद्वार और उसके नीचे आ रहा है उधम सिंह नगर जहाँ पे जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है देखा जाए तो उधम सिंह नगर में कुमाऊं रीजन में जहाँ पे कोरोना का इलाज चल रहा है वो है केवल हल्द्वानी। और यहाँ पे हल्द्वानी को कवर करने पड़ते हैं 6 ज़िले उत्तराखंड के, जिसमें कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आजकल। उसमें हमारा उधम सिंह नगर भी आ गया है और उसके लिए केवल एक बड़ा हॉस्पिटल वो है हल्द्वानी में। फिर एक अभी हॉस्पिटल खोला गया है रुद्रपुर में जहाँ 300 बेड दिए गए हैं और वहाँ पे कुछ आईसीयू बेड भी दिए गए हैं। और उधम सिंह नगर में 30 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो कल की बात है। शांतिपुरी में 80 कोरोना सैंपल नेगेटिव मिले हैं और इसके साथ यहाँ पे उधम सिंह नगर में लगातार कंटेनमेंट जोन बढ़ने में लगे हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ने में रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ने में लगे हुए हैं। अगर बात करें कल ही
और कोरोना इधर एक लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ पे एक खुद आदमी यहाँ पे बोलते समान जनी अपनी लापरवाही खुद कर रहा है। इधर कोरोना संक्रमित 10 दिन तक लोगों के बीच घूमता रहा। यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक कोरोना संक्रमित जिसकी जांच हुई थी उसे बोला गया था कि 10 दिन आप क्वारंटाइन रहिए घर में, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। वो लगातार इधर से उधर घूमता रहा। ये करता था ये व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था और इसको बोला गया था कि आप होम क्वारंटाइन रहिए, लेकिन ये होम क्वारंटाइन ना रह के लगातार इधर से उधर घूमता रहा। जब इसकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव निकली। और इधर देखिए, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, कैसा है उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर आप देख सकते हैं। इधर बागेश्वर के प्रभारी डीएम 2 जिलों में इलाज नहीं मिलने पर हल्द्वानी रेफ़र करा गया है। मतलब पहाड़ी जिलों पर हमारे पास अभी भी हेल्थ सुविधा इतनी अच्छी नहीं है। तो देखें तो अल्मोड़ा में वैसे हमने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोल तो दिया है, जो अब इसका कार्य अभी निर्माणाधीन है, लेकिन सुविधा देखें तो डॉक्टरों की अभी भी हमारे पहाड़ी ज़िलों में उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जो कुमाऊं रीजन में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोला जाता है वो है हल्द्वानी में ही, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो इसी का पहाड़ी सुविधा हमें बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टरों की पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधा हमें लगातार पहाड़ी में क्षेत्रों में, तो इसी से हम देख सकते हैं कि बागेश्वर में प्रभावित डीएम को तक के इलाज के लिए वहाँ पे उसके अनुकूल जो उनको न्यूरो सर्जन चाहिए था, दिमाग के उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए एक डॉक्टर की आवश्यकता थी। वो हमें पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिल पाया, ना अल्मोड़ा में मिल पाया, ना बागेश्वर में, और उन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। इसका आप खुद ही देख सकते हैं कि हमें जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर हमें डॉक्टरों की तादाद, अच्छे डॉक्टरों की तादाद भी बढ़ानी चाहिए। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो हमेशा ही उत्तराखंड में कमी रही है। धन्यवाद।